टी सिंह देव साहब, काफी किरकिरी कराने के बाद आज माफी मांगी है मैंने सोनिया गांधी से। ये आकर अशोक गहलोत को मीडिया के सामने, देश के सामने बताना पड़ा। अब सवाल यह है कि भारत जोड़ो बनाम कांग्रेस के अंदर के कलह की यह कहानी, आपको क्या लगता है, क्या इसकी छाप हावी नहीं हो जाएगी राहुल गांधी के उस आंदोलन से या फिर यात्रा से? अंजनन जी, आपको प्रणाम, सभी पैनलिस्ट को प्रणाम, दर्शकों को प्रणाम। आज हाईएस्ट लेवल पे बातचीत हो रही है और हुई है। मेरा उस पर कुछ कहना उचित नहीं है। बेहतर ये होता कि ऐसी परिस्थिति ही न आती। सीनियर मोस्ट लीडर्स कांग्रेस के हैं, जिनके नाम भी अध्यक्ष के लिए चल रहे थे, वो नाम भी इसमें सम्मिलित रहे। ये सारी चीजों को अगर राजस्थान में ही हल कर लिया जाता तो और अच्छा होता। स्वाभाविक है कि जब ये बातें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं इस पे, पार्टी की छवि पे, सभी गतिविधियों पे एक प्रश्न लगता है। ठीक। बीजेपी लेकिन देखिए किस तरह से इस पर ट्विस्ट दे रही है। बीजेपी कह रही है गुस्ताखे गांधी की एक ही सजा, गहलोत अध्यक्ष पद से जुदा। वो कह रहे हैं कि आला कमान और आला कमान के आगे पीछे कुछ चल ही नहीं सकता कांग्रेस पार्टी में। अंजना जी, बीजेपी के साथी जो भी कहना चाहें वो स्वतंत्र हैं कहने के लिए। मैं नहीं समझता कि किसी भी दल में ऐसी स्थिति होती है कि आप खुलेआम अगर स्ट्रक्चर को, पार्टी के स्ट्रक्चर को चुनौती दे रहे हैं तो वो स्वीकार्य होगा और कोई कार्रवाई नहीं होगी उसको सही करने के लिए। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो टीएमसी हो, कोई भी दल हो। हमने इस प्रकार की गतिविधियां उड़ीसा में भी देखी। पार्टी स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करने के लिए पब्लिकली अगर कोई पहल करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे, उसका जवाब दीजिएगा। और वो सवाल यह है कि माफी मांगी सोनिया गांधी से अशोक गहलोत ने, बाहर आकर मीडिया में बताया भाई कि मैंने माफी मांगी है। क्या इसके बाद उनको राजस्थान की गद्दी मिली रहनी चाहिए? क्योंकि अध्यक्ष पद में तो जाहिर तौर पर पत्ता कट गया, लेकिन वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री को लेकर आलाकमान को डिसीजन लेना है। क्या एक कांग्रेस के पार्टी मेंबर, एक मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार के, आपको लगता है कि उनको माफी मिलनी चाहिए, गद्दी बचनी चाहिए? माफी देना हमेशा बड़प्पन रहता है, लेकिन निर्णय क्या होगा, ये सारे फैक्टर्स को लेके ध्यान में रख के ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बहुत सारी बातें इसमें रहती हैं, उन सबको ध्यान में रख के अंतिम निर्णय होगा, मुझे लगता है। गंभीर मामले हैं, कोई हल्की बात नहीं है। इस प्रकार का कोई कड़ा निर्णय लेना, ये कोई हल्की बात नहीं होगी, हल्का निर्णय होगा। यथास्थिति बनी रहेगी कि नहीं, ये हल्का निर्णय नहीं होगा। इट इज आसान नहीं होता है इस प्रकार के परिस्थिति में कोई एकदम से हल कर देना और वो सर्वमान्य हो जाए। तो सोच समझ के जो भी निर्णय होगा हम सब मानेंगे। लेकिन चुनौती दी है गांधी परिवार को गहलोत ने, तो आपको लगता है कि माफी मिलेगी, गद्दी बचेगी राजस्थान की? पहले एक चुनौती की स्थिति बनी थी, आज स्वयं गहलोत जी सामने आए, उनने भी एक सहृदयता दिखाई। उन्होंने भी कहा कि नहीं, कहीं जो हुआ गलत हुआ, उनको महसूस हुआ होगा कि ऐसी परिस्थिति सार्वजनिक तौर पे नहीं बननी चाहिए थी। उनके जैसे वरिष्ठ लीडर को रहते हुए राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ऐसी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए थी, तभी तो उन्होंने अपने भावनाएं प्रकट की आज। तो इन बातों को सबको ध्यान में रख के निर्णय लिया जाएगा। लगता है आपको अशोक गहलोत में अभी भी दम दिख रहा है, लेकिन पार्टी आलाकमान को दिख रहा है या नहीं, इसी पर फैसला होगा। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। टी सिंह देव साहब हमारे साथ, स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ के। राज्यवर्धन सिंह राठौर जी और अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिव्या जी, आपके पास भी आऊंगी। राज्यवर्धन राठौर जी, अब लगता है कि मामले को सुलझाने में कांग्रेस पार्टी कई कदम आगे बढ़ गई है। दिग्विजय सिंह पर्चा भर रहे हैं, शशि थरूर उनके सामने होंगे। एक डेमोक्रेटिकली वो कह रहे हैं कि इलेक्शंस होगा, पार्टी इंटरनल डेमोक्रेसी का, और दूसरी तरफ आलाकमान राजस्थान को लेकर डिसीजन लेने वाली है 2 दिन में। अब आप लोग बहुत ज्यादा गदगद हो रहे थे तमाम बातों पर कि आपस में भिड़ गई, आपस में ये हो गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 10 जनपद ने जो डैमेज था उसको कंट्रोल कर लिया है, नहीं किया है? अंजना जी, ये पिछले 2 दिन की बात नहीं है जो आप कह रहे हैं ना कि ये सब हो रहा है ड्रामा। ये तो पिछले 4 साल से चल रहा है। लगातार इसके इन सब में रस्साकशी चल रही है, स्वार्थ की लड़ाई हो रही है। मुख्यमंत्री पद चाहिए, उससे कम से समझौता नहीं होने वाला। सब लोगों को चाहिए मुख्यमंत्री पद। और फिर इनकी गलती क्या है?
जब एक परिवार जो इनका लीडर है, वो परिवार जब स्वार्थ की राजनीति करता है, जब वो सर्वे सर्वा बने रहना चाहते हैं, तो फिर बाकी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनसे उम्मीद अलग क्यों रखते हैं? वो तो वही करेंगे जो वो हमेशा से देखते आ रहे हैं। आप जो ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं ना, ये जो कांग्रेस भी जो कर रही है दिखावा, देखिए ये इनके डीएनए में है नहीं। ये शुरू से डिक्टेटोरियल लीडरशिप करते आ रहे हैं, चाहे देश चलाने का तरीका हो या पार्टी चलाने का हो, चलेगी तो डिक्टेटरशिप से ही। एक परिवार तय करेगा, उसके बाद में सब कुछ होगा। तो इस तरह का जब लोकतंत्र का जो नाटक होता है, तो फिर नाटक हाथ से बाहर भी जा सकता है, जैसा अभी हुआ। लेकिन दुख इस बात का है कि पिछले 4 साल से लगातार राजस्थान की जनता पिस रही है। अभी आपकी पैनल के अंदर ही दिव्या जी बैठी हुई है, इन्होंने विधानसभा के अंदर कितनी बार बात उठाई है कि पानी घर घर तक नहीं पहुंच रहा, जिम्मेदार राज्य सरकार है, जिम्मेदार गहलोत साहब है। इन्हीं के विधायक पत्र लिखकर कहते हैं कि जो सरगना है इसके खनन के, वो इनके मंत्री खुद हैं, इनके खुद के विधायक ये सब बातें कर रहे हैं। तो ये जो धोखा हो रहा है, ये धोखा तो राजस्थान की जनता के साथ हो रहा है। ये तिगड़म की राजनीति जो हमेशा से करते आ रहे हैं, षड्यंत्र की राजनीति जो करते आ रहे हैं, वो बैकफायर हो रहा है अभी इन सब के ऊपर। इसमें असल में कष्ट सिर्फ राजस्थान की जनता को है। 24 साल से तो इनका अध्यक्ष एक ही रहे, एक ही परिवार से रहे, तो अब कहां बदलने वाला है? ये मोहरा बिठाना चाहते हैं वहां पर, और मोहरा बनने के लिए अभी कई लोग तैयार हैं नहीं। और राजस्थान का मुख्यमंत्री 1 साल, जब 4 साल तक लूट लिया तो 1 साल और लूटेंगे राजस्थान को। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें ले देकर ये पूरे ड्रामे में राजस्थान की जनता ही पिस रही है। रबर स्टैंप अध्यक्ष या फिर नहीं, इसका जवाब मैं आचार्य जी आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले दिव्या मदेरना जी आप जवाब दीजिए उनकी बातों का। वो कह रहे हैं कि आपने भी अपनी ही सरकार, जो अशोक गहलोत की सरकार थी, उस पर कई बार सवाल खड़े किए तमाम मुद्दों को लेकर, जो आम व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसको लेकर, खनन माफिया को लेकर। लेकिन वही बात है ना कि ये गहलोत गुट का है, ये पायलट गुट का है। यही हालत होके रह गई राजस्थान के पूरी सरकार की, और अब माफी मांग ली है। कि आपको लगता है घर की बात घर में संभल जानी चाहिए, गहलोत जी सीएम बने रहेंगे? अंजना जी, सबसे पहले मैं इस बात से शुरुआत करती हूँ कि जो अभी कह रहे थे कि मैं सरकार को घेर रही थी, मैंने सभी सरकार को नहीं की। जो बात इन्होंने नहीं की, आधा सत्य बोलने की आदत है भाजपा की। जो बात मैंने ये कही थी कि वसुंधरा जी आउट ऑफ पार होकर विपक्ष में बैठी है बीजेपी, वो इसलिए बैठे हैं कि एक नारा दिया गया था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर। उस ग्रुप ने और एक ब्यूरोक्रेसी ने इनको विपक्ष में बिठा दिया। और मैं वहां पे चेतावनी ब्यूरोक्रेसी को दे रही थी कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, ये ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ यही करेगी विपक्ष में बिठाने के लिए। उसको तोड़ मोड़ के ये बोल रहे हैं। दूसरी बात आप गुट की कर रही थी कि 2 गुट हैं। मैं तो शुरू से कह रही थी कि मैं आला कमान के गुट से आती हूँ, मैं किसी गुट से नहीं हूँ। मैं ना तो गहलोत गुट से हूँ, ना मैं सचिन पायलट के गुट से हूँ। मेरी शिद्दत कांग्रेस और कांग्रेस आला कमान के प्रति है। और अब आप देख रहे होंगे 2 दिन के घटनाक्रम के अंदर कि भ्रम का जाल फैलाकर शांति धारीवाल जी और महेश जोशी जी, जिनको नोटिस भी इशू हो गए अनुशासनहीनता के लिए, उन्होंने सारे विधायकों को भ्रम का जाल फैला के ये बुलाया गया कि आप यहाँ पर पहले आइए, फिर हम सीएलपी की मीटिंग में जाएंगे। और इस कारण जो ये पूरा क्रिएट हुआ, वो सारे विधायक बाकी कह रहे हैं कि हम आला कमान के साथ हैं। लेकिन आज के घटनाक्रम के ऊपर मैं लेटेस्ट ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ही दुखद हुआ। माफी सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री जी ने मांगी। राजेंद्र जी क्योंकि आपके पैनल पे हैं, वो भी जोधपुर से आते हैं, मैं भी जोधपुर से हूँ, मुख्यमंत्री जी जोधपुर से हैं। मेरी 38 साल की उम्र है और मैं 35 साल से तो कम से कम उनको देख ही रही हूँ, छोटी सी बचपन से। बहुत मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने आत्मसात किया है गांधीवाद प्रिंसिपल्स को, हर चीज को आला कमान के प्रति रहे। मुझे बहुत दुख है कि जोधपुर से एक व्यक्ति जो 3 बार सिरमौर रहे राजस्थान के, जिस पार्टी ने 50 साल उन्हें सब कुछ दिया, वो शिखर पे जा रहे थे 2 दिन बाद। 26 तारीख की रात के घटनाक्रम से पहले ऑलमोस्ट ये तय था कि वो 28 तारीख को अपना पर्चा भरेंगे। एक गौरवान्वित करने वाला पल राजस्थान के लिए, हर कांग्रेस व्यक्ति के लिए, जोधपुर के लिए, कि उस शीर्षतम पद पे बैठेंगे जहां नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी बैठे हैं, और उसको करेंगे। तो आज जो घटनाक्रम हुआ, वो जो कहते हैं ना, नादा की दोस्ती जी का झंझाल, 2-3 लोगों ने अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए कि हमारी कुर्सी बची रहे, हमारा मंत्री पद नहीं चला जाए। शांति धारीवाल जी इज वेरी क्लोज टू 80, शायद उनको नेक्स्ट टिकट भी नहीं मिले। ठीक है, लेकिन आप उन्होंने ये किया तो पत्ता कट गया। मुख्यमंत्री बने रहे या नहीं राजस्थान के? मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाहत खो दी। अगर मुख्यमंत्री बने भी रहते हैं तो आप ये देखिए, वो तो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके, there's nothing new about it। 1 साल और रह जाएंगे।
पर दिल्ली की बादशाह मुट्ठी भर बाजरे की वजह से 3 जनों की वजह से खो दी, उसका मुझे बहुत दुख है। काजल की कोठरी से, राजनीति ऐसा है कि काजल की कोठरी से निकलते हैं आप, पूरे जीवन में पाक साफ अपने दामन को रखते हैं। उस कोठरी से 45 साल बिना दाग उन्होंने निकाले। तलवार की धार पर चले, थोड़ा सा स्टेप होता है पैर कट जाता है। आज इंडिया टुडे पे उन्होंने कहा था, 20 साल पहले उनके खुद का वक्तव्य कोट हुआ था कि हर गलती कीमत मांगती है। आज उनके वफादार सेलेब जो थे, ब्लू आई बॉयज कह दीजिए, जिन्होंने अपने आप शॉट्स कॉल कर दिए, उनकी गलती की कीमत आज वो चुका रहे हैं। जोधपुर चुकाएगा, राजस्थान चुकाएगा कि वो सिरमौर पद पे नहीं होंगे। मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे वो तो मैंने केसी वेणुगोपाल जी का भी बयान देखा था कि इसका डिसीजन 1-2 दिन में हो जाएगा। खुद मुख्यमंत्री जी का देखा था कि सोनिया गांधी जी डिसाइड करेंगी। तो हमेशा ही हमारे यहाँ आला कमान के अंदर हम शिद्दत जताते आए, जिस भी समय वो जो उचित डिसीजन लेंगी, मुझे लगता है पूरी कांग्रेस एक सर में उसके बाध्य होगी। ठीक है।